बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक बुटा फरोश था। वो एक ठेला चलाता था और उसके पास एक बच्चा आता जो उससे बुटा लिया करता था। चाचा एक बुटा तो दे दो, वो उसे दे दिया करता था। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उस बुटे वाले के पास आई और उसे 20 बुटों का ऑर्डर दिया। बुटे वाला बहुत खुश हुआ। उसने उसे अच्छे से बुटे बना के दे दिए। अगले दिन फिर वही गाड़ी दोबारा आई और 20 बुटों का ऑर्डर दिया। ऐसे वो गाड़ी वाला रोज अपने बच्चों और घर वालों के लिए 20 बुटे बनवा कर ले जाने लगा। बुटे वाले का कारोबार भी इस तरह अच्छा होने लगा। एक दिन बुटे वाला उस लंबी गाड़ी वाले के बुटे तैयार करने में मसरूफ था। इतने में वही बच्चा जो रोज आता था वो आ गया और कहा, चाचा एक बुटा तो दे दो। तो बुटे वाले ने कहा, अभी जाओ यहाँ से, मेरे पास वक्त नहीं, मैं मसरूफ हूँ। बार बार आ जाते हो बुटा मांगने। बच्चा चला गया। बुटे वाला बुटे तैयार करके इंतज़ार करता रहा। वो लंबी सी गाड़ी उस दिन ना आई। बुटे वाले ने कुदरत के माजरा का नोटिस ना लिया। अगले दिन फिर वो इंतज़ार करता रहा। वो लंबी गाड़ी फिर ना आई। उसके अगले रोज़ दोबारा इंतज़ार के बावजूद गाड़ी ना आई। ऐसे एक हफ्ता गुजर गया। अब तक बुटे वाले को समझ ना आया कि कुदरत का माजरा है क्या। फिर वो बच्चा आया बुटे वाले के पास, चचा एक बुटा तो दे दो। बुटे वाले ने बच्चे की तरफ देखा और फिर भी ना समझा कि कुदरत का माजरा क्या है। बहरहाल उसको एक बुटा दे दिया। जैसे ही उसने उस बच्चे को बुटा दिया, घंटे 2 घंटे के बाद वो लंबी गाड़ी आ गई कि भाई 20 बुटे दे दो। उसने जल्दी जल्दी बुटे बनाए और गाड़ी वाले को दे दिए और गाड़ी के मालिक से पूछा, सरकार आप एक हफ्ता से कहाँ थे? तो मालिक ने कहा, ये मेरे दफ्तर से घर जाने का रास्ता है। यहाँ रास्ते में एक पेट्रोल पंप है। उस पंप से मैं गाड़ी में तेल भरवाता हूँ। तो एक बार उसके पेट्रोल में कचरा आ गया तो मैंने वहाँ से अपना रास्ता बदल लिया। अब मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ और दूसरे पंप से तेल भरवाता हूँ। लेकिन उस पंप के मालिक ने मुझसे रब्ता किया और कहा, मेरे मुलाजमों की गलती है, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो मैंने उसे माफ़ कर दिया और अपना ये रास्ता वापस इख्तियार कर लिया। बुटे वाला घर गया, रात को सोचता रहा। फिर उसे समझ आई कि जब उसने बच्चे को बुटा देना बंद किया तो अल्लाह ने उस लंबी गाड़ी वाले के पेट्रोल में कचरा डाल दिया, और जब उसने बच्चे को बुटा देना शुरू किया तो अल्लाह ने उस गाड़ी वाले का माफ़ीनामा उस पंप वाले से करवा दिया। गोया उसका अपना रिज़्क उस बच्चे के पेट से जुड़ा हुआ था, जो ना तो उसका मुलाजिम था, ना ही औलाद थी, ना ही जानने वाला था। बस अल्लाह का एक बंदा था। फिर वो समझ गया कि किसी को रिज़्क पहुंचाने के लिए अल्लाह किसी को रिज़्क देता है, और जब हम वो रिज़्क नहीं पहुंचाते तो अल्लाह हमारा रिज़्क भी रोक देता है। और वो बंदा कौन होता है तो हम नहीं जान सकते। बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।